खंडवा लोकसभा उपचुनाव के तहत अब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दोनों ही दल जीत के लिए अपना अपना पूरा जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। जहां इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खंडवा पहुंचे और यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव के मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर साधा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना। सिंधिया ने कमलनाथ को याद दिलाया 1.5 साल का कार्यकाल। सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय को बताया बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी। खंडवा के बड़ा बम चौराहे पर आयोजित एक जनसभा में महाराज सिंधिया के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक सरकार में बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी थी। इतना ही नहीं, कमलनाथ सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल को याद करते हुए सिंधिया ने कहा कि उस समय किसान बेहाल, युवा कंगाल और मूल सुविधाओं का अकाल था। आपको परखने का मौका मिला है 1.5 साल उस जोड़ी की। बड़े भाई और छोटे भाई, सही है कि नहीं? 1.5 साल उस जोड़ी की और 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व की, जिसकी सोच और विचारधारा है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सेवा ही संगठन है। मैंने सुना है कि 1.5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही थी, उसका एक ही नाम दिया जाता है कि किसान बेहाल, युवा कंगाल। किसान बेहाल, युवा कंगाल और मूल सुविधाओं का तो अकाल हो चुका था। और 1.5 साल से, जब से शिवराज सिंह जी की और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आई है, तब उस 1.5 सालों में हमारा किसान पूरी तरह से खुशहाल और मूल सुविधाओं का बेशुमार की स्थिति मध्य प्रदेश में बन गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन बिरला का बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि सचिन राष्ट्र सोच वाले पार्टी में शामिल हुए हैं। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है वार करने की, आक्रमण करने की, प्रहार करने की। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है सेवा करने की, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, देश को बढ़ाने की, देश की मान सम्मान बढ़ाने की, प्रदेश में सुविधाएं दिलवाने की। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मैं स्वागत भी करता हूं सचिन बिरला का, और राष्ट्र सोच की पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं, उनका स्वागत है। देखिए मैं टिप्पणियों पर टिप्पणी वापस नहीं देता। यही अपने आप में एक संदेश देता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हाल है। बहरहाल मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में चुनाव प्रचार का यह अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल लगातार सभाएं करके नेताओं पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।